वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है 27th ऑफ अक्टूबर। दोस्तों शेयर्स चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर रहा था और आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे। टीएस ग्रेवाल सर की बुक से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उन क्वेश्चंस का दो ही पॉइंट है। उन क्वेश्चंस के अंदर एक आपसे डिस्कशन करेंगे हम फोर फीचर की एंट्री कैसे होती है। आज की क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस फोर फीचर और दूसरा टॉपिक रहेगा री इशू। तो ये है हमारी आज की क्लास का एजेंडा और मैं आज की क्लास में आपके साथ सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। बेटा ये लेटेस्ट एग्जाम अभी गवर्नमेंट स्कूल का हुआ है, मिड टर्म एग्जामिनेशन गवर्नमेंट स्कूल का, और इसके अंदर कुछ शेयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक बार रिवाइज हो जाएगा और आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के साथ। मैं एक बार देखता हूं इसके अंदर क्वेश्चन। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, फिर आपको दिया है इंग्लिश मीडियम में, और आपके पास चॉइस भी है। यानी पहला एक क्वेश्चन ये है, चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सारा सीखेंगे। मैंने ये क्वेश्चन क्यों चूज किए आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज, किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोर फीचर। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? री इशू। तो आज की क्लास का यही टॉपिक है रिवीजन का। आपको फोर फीचर की भी एंट्री पास करनी है और री इशू की। आप एक बार जल्दी से बता दीजिए फोर फीचर की कितनी एंट्री होती थी। बेटा एक बार आप सब बच्चे मुझे बताएंगे फोर फीचर में एंट्री कितनी होती थी? एक ही एंट्री होती थी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, याद है आप सब बच्चों को। और ये भी बता दो री इशू में कितनी एंट्रीज होती थी? री इशू में वंशिका, तन्वी, सौम्या, जल्दी जल्दी, री इशू में कितनी एंट्रीज होती थी? दो एंट्रीज। तो आज क्वेश्चंस करते हैं ध्यान से। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या आपको क्वेश्चन पेपर एकदम क्लियरली विजिबल है? फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्लास। बताइए मुझे यस और नो। बेटा इज दिस क्लियरली विजिबल? चलिए ये हम क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ। तो आराम से फैक्ट्स पे ध्यान देंगे और आप नोटिंग नहीं करेंगे बिकॉज मैं रिवीजन करा रहा हूं आप सब बच्चों को। संजू लिमिटेड फोरफिटेड। क्वेश्चन स्टार्ट ही फोर फीचर से हो रहा है, यानी पक्का सर इसने कुछ ना कुछ डिफॉल्ट करा होगा। 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 3 per share। और आगे लिखा है फाइनल कॉल जो है 2 per share हैज नॉट बीन कॉल्ड, अभी तक मांगी नहीं। लेटर इट री इशू 600 शेयर 7 per share 8 पेड अप। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, समझ कुछ आया नहीं। अब चलते हैं आराम से, एक एक करके बात करेंगे। हमारे पास जो टोटल शेयर्स हैं वो हैं 1000 शेयर्स, जो हमने क्या कर लिए हैं फोरफिट। 10 रुपए का शेयर है, इसका मतलब फेस वैल्यू है 10 रुपए। क्वेश्चन में लिखा था प्रीमियम, प्रीमियम है 2 रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 2 रुपए। आप मुझे बताइए इशू प्राइस कितना हुआ? इशू प्राइस हो गया 12 रुपए। आगे क्या लिखा है बेटा? जो जो लिखा है बस लिखते जाओ। अगर ये बना लिया आपने तो एंट्री करने से फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट मनी जो है 5 रुपए की है, इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम। 2 रुपए प्रीमियम है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 3 + 2, टोटल हो गया 5 रुपए। और आगे मैंने लिख दिया नॉन पेमेंट, नहीं दिया। फिर कह रहे हैं फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। लो सर, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपए की, वो भी नहीं दी। बट लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में लिखा है फाइनल कॉल 2 रुपीज की। और क्वेश्चन पढ़े हैज नॉट बीन कॉल्ड,
अभी तक मांगी ही नहीं। बेटा अगर अभी तक नहीं मांगी तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस। हमारी लैंग्वेज में इसे कहते हैं क्रॉस, कि 2 रुपए अभी तक कंपनी ने नॉट बीन कॉल्ड, मांगे ही नहीं। आपको पता है इसका मतलब होता है कंपनी को यहीं पे गुस्सा आ गया, यहीं पे कंपनी ने फोरफीट कर लिए और 2 रुपए उससे नहीं मांगे। हमने ये शेयर कितने में बेचा था, हमने पब्लिक को कितने में बेचा था, इश्यू प्राइस था 12 रुपए। तो पहले तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना बचा। अब आप सब बच्चे बताएंगे एप्लीकेशन में डिफरेंस कितना बचा। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 2 रुपए बचा। और आपको पता है एप्लीकेशन हमेशा क्या होती है, यस। तो जिस बच्चे ने ये डायग्राम बना लिया, अब एंट्री करना बहुत आसान है। आइए जरा एंट्री पे चलते हैं आपके साथ। मैं एंट्री इसकी यहां पे करता हूं। फर्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम। बेटा प्रीमियम भी क्या होता है, फोर फीचर में डेबिट होता है। 2, शेयर फोर फीचर। 2, क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल। फटाफट रिवाइज कर लो मेरे साथ। कितने शेयर थे इसके पास, 1000 शेयर्स। मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल में क्या आता है, बेटा याद करो शेयर कैपिटल में क्या आता है। फटाफट रिवाइज करेंगे। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का फॉर्मूला क्या था, फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। तो आपको पता है फेस वैल्यू है 10 रुपए और क्रॉस लगा है 2 रुपए पे। तो फाइनली कॉल्ड अप कितनी हो गई, 8 रुपए। 8 रुपए कॉल्ड अप है। और इस 2 रुपए को क्या कहते हैं, बेटा इस 2 रुपए को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप। ये होती है अनकॉल्ड अप। तो जल्दी से अब फटाफट लिख लेते हैं एक बारी। 8 रुपए की है कॉल्ड अप, प्रीमियम है 2 रुपए, फोर फीचर में आता है यस, यस है 2 रुपए, अलॉटमेंट में आता है नो, 3 + 2, फर्स्ट कॉल में आ गया 3। खत्म कहानी। अब मैंने आपको बताया था, फटाफट रिवाइज करो, प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है प्रीमियम। क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है, यस। अगर अलॉटमेंट दिखाई देगा तो उसका प्रीमियम नीचे भी दिखाई देगा और ऊपर भी। बेटा ये सब पुरानी बातें रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। प्रीमियम नीचे भी दिखाई देगा और ऊपर भी। और अगर अलॉटमेंट यहां नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, तो प्रीमियम ना नीचे दिखाई देता ना ऊपर दिखाई देता। तो ये हमारा पुराना रिवीजन हो गया। हम सिर्फ काम की बात जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। 8000, 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 5 5000 और 3000। तो ये हमारे आंसर बिल्कुल क्वेश्चन टैली करके। और आप मुझे बताइए ये 2000 रुपए, बेटा ये आप मुझे बताएंगे ये जो फोर फीचर में 2000 आ रहा है, ये प्रॉफिट है या लॉस है, बोलो जल्दी से। बेटा ये प्रॉफिट है कि लॉस है, हमारी कंपनी के लिए क्या है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। तो 1000 शेयर पर 2000 रुपए का मेरे पास क्या है, प्रॉफिट। अब चलेंगे आगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। लेटर री इश्यू करे हैं सिर्फ 600 शेयर्स, 600 शेयर्स री इश्यू करे हैं फॉर ₹7। बेटा 7 रुपए में इश्यू करा है, 7 रुपए में। और नीचे लिखा है 8 पेड अप। ये क्या है सर 8 पेड अप, पहले मैं आपको री इश्यू की एंट्री करके दिखाता हूं। ये पहली एंट्री हो गई फोर फीचर की। बेटा री इश्यू की कितनी एंट्री होती है, 2। री इश्यू की एंट्री होती है 2। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा। पैसा आया, पैसा आया और गया क्या, गया शेयर। कितने शेयर गए हैं, 600 शेयर।
तो पैसा आया, शेयर गया। अगर डिफरेंस ऊपर आता है बेटा, अगर डिफरेंस ऊपर आता है तो हम लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। अगर डिफरेंस ऊपर आता है तो फॉरफीचर लिखते हैं, और अगर डिफरेंस नीचे आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। ये हो गया रिवीजन। अब दूसरी बात, हमेशा याद रखेंगे शेयर कैपिटल में। बेटा कैपिटल में, कैपिटल के अंदर हमेशा ही क्या आता है, कॉल्ड अप आता है। जैसे ऊपर भी क्या आया था, कॉल्ड अप आया था, कॉल्ड अप आया था, या समटाइम्स वो लिख देते हैं पेड अप। तो कॉल्ड अप आएगा या क्या आएगा, पेड अप। अब आप मेरे साथ क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। यहां लिखा है 600 शेयर्स रीइश्यू करे हैं, 8 पेड अप, पेड अप या 8 कॉल्ड अप। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि पेड अप कितना है 8, कॉल्ड अप कितना है 8, मगर कितने में इश्यू करा, 7 रुपए में। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं बेटा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ये दोनों फिगर सेम होंगी। ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन छोड़ के। तो हर क्वेश्चन में ये दोनों फिगर सेम होंगी, बिकॉज यहाँ भी कॉल्ड अप आता है और यहाँ भी कॉल्ड अप पेड अप आता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। 8 रुपए का शेयर आपने कितने में दे दिया, 7 रुपए में। डिफरेंस ऊपर आ रहा है नीचे, बेटा बताएं जल्दी से। डिफरेंस दोस्तों नीचे नहीं आ रहा, प्रीमियम में नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है। ऊपर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफीचर। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 8 6 जा 48। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और आप सब बच्चों को पता है यहाँ पे जो फॉरफीचर है, ये जो 600 रुपीज है, ये हमारे लिए क्या है, लॉस। ऊपर प्रॉफिट है, नीचे बेटा लॉसेस आर ऑलवेज बी डेबिटेड। ये सब पुरानी बातें हैं, लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। बस अब लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री करनी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस अब ध्यान से समझेंगे आप सारे बच्चे। बेटा अगर आप ये लिखते हो कि 2000 का प्रॉफिट है और 600 रुपए का लॉस है, तो नेट आंसर आया 1400। तो दोस्तों आपका आंसर गलत है बेटा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहां पर कितने शेयर हैं, 600, बट यहां कितने हैं, 1000। बेस बराबर नहीं है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर यहां पर भी 600 शेयर होते, बेटा बेस बराबर करना पड़ेगा। ये आंसर गलत है। हमेशा बेस बराबर करके चलेंगे। अगर हम यहां पर भी 600 शेयर होते तो सर फिर प्रॉफिट कितना होता। अब आप लगाओ दिमाग, अगर यहाँ 600 शेयर होते तो ये वाला प्रॉफिट, पेपर में काटना नहीं है, मैं आपको बस हल्का सा कट करके दिखा रहा हूँ। 600 इंटू 2, पता है ये प्रॉफिट कितना होता, ये प्रॉफिट होता, छोटा छोटा सा लिख देते हैं, 1200 रुपए। बेटा अगर यहाँ 600 शेयर होते तो 6 टू जा कितना होता, 1200। इट मींस 1200 रुपए का प्रॉफिट और 600 रुपए का लॉस। नेट आंसर आया 600। मुझे ये बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बेटा बताओ, क्या ये बात आपको समझ आई है, बेस बराबर करने वाली? इज दिस क्लियर टू एवरीवन, हमें कैसे कैसे करना है?
बस यही पैटर्न है जो आपके बोर्ड में आएगा, आपको बराबर बराबर करना है। और मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूं शॉर्टकट। बेटा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टकट, और शॉर्टकट में आपको दिखना चाहिए, ये आप 3 नंबर का अगर मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जैसे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में क्या वेटेज दे रखी है 3 मार्क्स की, तो आपको तीनों एंट्रीज करनी है। बट अगर पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन आया तो आप शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट लगाएं, जरा ध्यान से देखना। ये जो होता है ना 2 रुपए, ये 2 रुपए का क्या होता है प्रॉफिट एक शेयर पर। बेटा एक शेयर पे 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो 600 पे कितना होता है 1200, ये एक शेयर पर प्रॉफिट है। अब ये बताओ यहां पर फोर फीचर में लॉस कितना है एक शेयर पर, एक शेयर पर लॉस है 1 रुपए का। तो अगर आपसे मैं पूछूं नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए का नेट प्रॉफिट है, एक शेयर पर 1 रुपए का नेट प्रॉफिट है। और मैंने कितने शेयर री इशू करे थे, मैंने री इशू करे थे सिर्फ 600 शेयर। तो क्या मेरा नेट प्रॉफिट आप बता सकते हैं? बेटा मेरा नेट प्रॉफिट होगा 600 रुपीज, और दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो ये देखो जो हमने कैपिटल रिजर्व निकाला है, ये शॉर्टकट से निकल सकता है कैपिटल रिजर्व। बट आपको ये दिखना चाहिए कि ये प्रॉफिट है एक शेयर पर, ये लॉस है, और ये नेट प्रॉफिट है। जितने शेयर री इशू करेंगे उससे मल्टीप्लाई करो, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। बेटा शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे आप जब 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा। क्या आप सब बच्चों को शॉर्टकट समझ आया है? बोलो जल्दी से, यस और नो, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, यस और नो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। बेटा समटाइम्स इस क्वेश्चन में नहीं, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आजकल ट्रेंड ये हो चुका है, वो आपको बोलेंगे शेयर फॉर फीचर का लेजर अकाउंट बनाओ। बेटा ट्रेंड को जरा समझो आप, एंट्रीज तो पूछते ही हैं, कहते हैं शेयर फॉर फीचर का लेजर अकाउंट बनाओ। तो लेजर अकाउंट वही है जो आपने अपने बचपन में सीखा था, मतलब 11th क्लास में सीखा था, वैसे ही बनाते हैं। बट बच्चा भूल जाता है, इसलिए मुझे दोबारा रिवाइज कराना पड़ेगा। शेयर फॉर फीचर का लेजर, डेबिट और क्रेडिट, जरा एक बार देखें, सिर्फ फोर फीचर पे ध्यान देना, सिर्फ फोर फीचर में 2000 रुपए क्या आ रहा है क्रेडिट में, शेयर फोर फीचर में 2000 क्या है क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 रुपए क्रेडिट, क्रेडिट है इसलिए मैंने क्रेडिट लिख दिया। आपको पता है नाम हमेशा अपोजिट वाले का आता है, बेटा नाम हमेशा आता है अपोजिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली बात ये लिख दी। और देखें यहाँ फोर फीचर क्या हो रहा है, यहाँ फोर फीचर हो रहा है डेबिट, कितने से 600 से, तो आप भी डेबिट कर दो 600 से डेबिट। बट नाम आएगा अपोजिट वाले का, अपोजिट में क्या लिखा है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा सिंपल लेजर है जो आपने सीखा हुआ है पहले, क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो, डेबिट है तो डेबिट कर दो, नाम दूसरे का आता है। और देखें फोर फीचर, ये रहा फोर फीचर क्या हो रहा है डेबिट, बट नाम किसका आएगा कैपिटल रिजर्व का। तो मैं डेबिट कर देता हूं, मैंने डेबिट कर दिया, मगर नाम किसका आएगा कैपिटल रिजर्व का। और ऐसा करने से आपको ये पता लग गया कि सर कितना बैलेंस आ रहा है। बेटा कितना बैलेंस आ रहा है चेक करें, इसे लिखते हैं टू बैलेंस CD। कितना बैलेंस आ रहा है 2000 में से
1200 गए तो बचा कितना, 800 रुपए। ये है बैलेंस CD 4 फीचर का। आगे चल के आप मेरे से ये सीखेंगे कि सर ये जो बैलेंसेस हैं, बैलेंसेस तो बैलेंस शीट में आते हैं, तो सर ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, इसकी कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, आप आगे चल के मेरे से ये सीखेंगे। 800 रुपए बैलेंस शीट में कहाँ आता है ये मुझे आपको बताना है। अभी आप बस इतना सीखें शेयर फॉर फीचर का लेजर कैसे बनाते हैं। बेटा बोलो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? फटाफट बताओ, मैं चलता हूं आपके साथ आगे। जी बेटा, कुछ बच्चों को डाउट है तो एक बार डाउट ले लेते हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल का एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, और उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर। बेटा पहले आराम से क्वेश्चन रीड करते हैं क्या क्या लिखा है उसके अंदर। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कपिल कपिल लिमिटेड, फिर लिखा है फोरफिटेड, यानी सर कितने शेयर फोरफिट कर लिए हैं, 500 शेयर जब्त हो गए हैं। एक शेयर है 20 रुपए का, फेस वैल्यू 20 रुपए, ये लिखना जरूरी है आप सबको। 18 कॉल्ड, बेटा इस 20 में से हमारी कंपनी ने अभी तक कॉल्ड कितने करे हैं, 18 रुपए। 18 रुपए कॉल्ड करे हैं, इसका मतलब बताइए अनकॉल्ड कितने हुए, अनकॉल्ड हुए 2 रुपए। हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने कितने पैसे मांगे हैं, और अनकॉल्ड का मतलब क्रॉस, इतने पैसे नहीं मांगे। अब जितने मांगे हैं उसमें से आगे चलते हैं, कितना पैसा पे करा, कितना पैसा पे नहीं करा। तो पहले तो 18 कॉल्ड अप है, अब आगे चेक करते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 5 रुपए, कह रहे नॉन पेमेंट 5 रुपए नहीं दिए, तो जल्दी से बताओ कितने दे दिए। बेटा 18 में से 5 नहीं दिए तो कितने दे दिए, और जो पैसा दे दिया वो क्या होता है, फोर फीचर। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बेटा ये पैसा क्या है, फोर फीचर, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। आगे चलें, 400 शेयर री इशू करे 22 रुपए में, फुली पेड अप, 22 रुपए में फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है 20 रुपए, फुली पेड अप का मतलब होता है 20 रुपए। तो अब कितने में इशू करे हैं, 22 रुपए में फुली पेड अप। 20 रुपए की चीज आपने कितने में दे दी, 22 रुपए में। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं, फटाफट इस बात को समझते हैं, इसकी एंट्री कैसे होगी। पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कुल मिला के आपने 13 रुपए मिल गए हैं आपको, यस। ये क्या था, ये था फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 5 रुपए नहीं मिले, और जो अनकॉल्ड होती है वो होती है फाइनल कॉल। मैं अभी बताता हूं वंशिका, फाइनल कितना है, ये है अनकॉल्ड, जिसको आप कहते हैं क्रॉस। यहां पे आ गया गुस्सा, शेयर कितने का था, 20 रुपए का, 20 रुपए का शेयर था। आप चेक करो, आप टैली हो चुका है। मैं अभी एक डाउट लूंगा, डोंट वरी, पहले हम इसकी एंट्री करते हैं। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट स्कूल का, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 की हमने पहली एंट्री। पहले तो इसको देख के आप फटाफट फोर फीचर की एंट्री मुझे बता दो। सिंपल क्वेश्चन है, ना ही कोई प्रीमियम है, ना ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है। टू शेयर फोर फीचर, क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने शेयर थे इसके पास, 500 शेयर थे। चलिए मैं फटाफट देखता हूं एक बारी। बेटा यहाँ पे आती है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप है 18,
फोर फीचर में आएगा यस, यस है 13 और ये आ गया 5, खत्म। सीधा काम की चीज ये मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। 13 इंटू 500 बेटा कितना हुआ? क्या ये सही है कैलकुलेशन? 13 5 65 जी बेटा ये प्रॉफिट है आपके लिए, याद रखना ये प्रॉफिट है, आप सब बच्चों को याद रखना 500 शेयर पर प्रॉफिट है। अब चलते हैं री इशू। पहले मैं री इशू की एंट्रीज कर देता हूं। री इशू की होती हैं 2 एंट्री। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर डिफरेंस नीचे आता है तो हम लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिफरेंस ऊपर आता है तो हम लिखते हैं शेयर फॉर फीचर। बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और मैंने अभी भी बताया था शेयर कैपिटल के अंदर कॉल्ड अप आता है, पेड अप आता है, ये सारी चीजें आती हैं। कॉल्ड अप आता है, पेड अप आता है। और अगर यहाँ देखो क्वेश्चन में एक डाउट भी है बच्चे का, अगर लिखा है फुली पेड अप, बेटा फुली एफ, एफ से फुली, और एफ का मतलब होता है फेस वैल्यू। फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो फुली फेस वैल्यू कितनी थी? 20 रुपए। तो 20 का शेयर आपने कितने में बेच दिया? 22 रुपए में। और कितने बेचे हैं? 400 शेयर। तो पहले हम यहां लिखते हैं कि 400 शेयर, एक शेयर कितने का था? फुली पेड अप। फुली का मतलब होता है फेस वैल्यू। 20 रुपए का शेयर था, आपने कितने में बेच दिया? आपने बेच दिया 22 रुपए में। बेटा डिफरेंस ऊपर नहीं आ रहा, डिफरेंस नीचे आ रहा है, नीचे। मुझे ये बताइए, क्या मुझे फोर फीचर पे कोई लॉस हुआ? बेटा बताओ जल्दी से, क्या मुझे फोर फीचर पे कोई लॉस हुआ? नो। आपको बहुत ध्यान से देखना है, मैं लास्ट एंट्री करने जा रहा हूं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब पहले तो ये चेक करो, क्या सर हमारा बेस बराबर है? बेटा पहले चेक करें क्या सर बेस बराबर है। आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर यहां पर 400 शेयर होते तो ये प्रॉफिट कितना होता? 400 इंटू 13। बेटा बताओ अगर 400 होते तो ये प्रॉफिट कितना होता? याद रखना पेपर में लिखना नहीं है, ये वर्किंग है। कितना प्रॉफिट होता? 5200। तो 5200 का प्रॉफिट होता फोर फीचर पर। और यहाँ फोर फीचर में कितना लॉस है? कितना लॉस है? 00। बेटा कंपैरिजन याद रखेंगे सारे बच्चे, कंपैरिजन हमेशा फोर फीचर का फोर फीचर से करना है। तो फाइनल आंसर कितना आया? 5200। कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं। पहला डाउट, बेटा एक बार मैं डाउट क्लियर कर दूं फिर आपके डाउट्स लेंगे। पहली बात, क्या सर ये प्रीमियम हमारा प्रॉफिट है? क्या ये प्रीमियम हमारा प्रॉफिट है? सो आंसर इज यस, ये प्रीमियम हमारा प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट का जो नाम है वो क्या नाम है? प्रीमियम। बेटा ये अलग से आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ये अलग से कितना कितना प्रीमियम है? 800 रुपए। तो ये 800 रुपए अलग से बैलेंस शीट के अंदर आएगा। तो आप इसको इससे मिक्स नहीं करेंगे। ये जो प्रॉफिट होता है कैपिटल रिजर्व, बेटा क्या ये भी प्रॉफिट है? आंसर इज यस, ये भी प्रॉफिट है। मगर ये प्रॉफिट किसके ऊपर आता है? ये आता है फोर फीचर के ऊपर। क्या सर ये भी बैलेंस शीट में आएगा? यस, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। तो ये आपको मुझे सिखाना है हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बेटा ये भी बैलेंस शीट में आएगा।
ये वाला प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में आएगा। आप मिक्स नहीं करेंगे। ये वाला प्रॉफिट, ये जो कैपिटल रिजर्व है, ये कौन सा प्रॉफिट है? फोर फीचर वाला, ये अलग है। प्रीमियम अलग से आएगा बैलेंस शीट में, आप मिक्स नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्वेश्चन ये है कि सर ये 20 रुपए कैसे आया? अभी अभी आपने बताया था कि सर जो यहाँ पर आता है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में वही आएगा। बेटा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में वही आएगा, और जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर हम 12th की बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई ये कहता है कि फुली का मतलब होता है फेस वैल्यू। उन्होंने कहा फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू 20 रुपए, जो बेटा जो टेक्निकली गलत है। जी मेरी बात समझे आप। बेटा अभी सीबीएसई में है, हम 12th क्लास में, इसलिए हम कुछ गलत पढ़ के जा रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे तो ये फुली कभी नहीं होगा। जब मैंने 18 कॉल्ड अप है तो यहाँ 18 ही आना चाहिए। बट जब तक हम 12th क्लास में, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बोर्ड में मुझे लगता नहीं कभी गलती होगी। अभी गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम है, उन्होंने लिख दिया फुली, तो आप बच्चे भी क्या करेंगे? फेस वैल्यू। अदरवाइज यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा आपको? लिखा होगा 18 पेड अप। जो ऊपर कॉल्ड अप होती है बेटा वही मिलेगी 18 पेड अप। जी, तो जो यहाँ 18 है वही 18 यहाँ भी मिलेगा। बट अगर फुली लिखा है तो सीबीएसई ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, और हम भी वो मिस्टेक करेंगे। बेटा हम भी वो मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं। अभी नॉलेज के लिए पढ़ लो। मुझे बताइए क्या बेटा यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको? बेटा गलती याद रखना सीबीएसई की, और आपको भी वो गलती करनी है। अदरवाइज बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी बड़ी मिस्टेक करेंगे सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, जो अच्छे बच्चे हैं इस बात को हमेशा याद रखना, 18 ही हमेशा यहाँ पे आता है। बट उन्होंने फुली वर्ड लिख दिया है तो थोड़ा सी दिक्कत है। मैं अब आगे चलना चाहूंगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए, बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करा, और देखते हैं इसके अंदर शेयर्स के क्वेश्चन कहाँ है। अब हम चलते हैं आपकी बुक के ऊपर। बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, प्रोराटा। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा कोई भी एब्सेंट मत होना। जी बेटा नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन है, सीधा दिमाग लगाएंगे। आइए जरा ध्यान से। कंपनी ने री इशू करे हैं 100 शेयर, 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कॉल्ड अप है, यानी 4 फीचर में 8 रुपए कॉल्ड अप है। उस शेयर को आपने री इशू करा 12 रुपए में, और पेड अप कितनी है? 8 रुपए। मैंने आपको बताया था हमेशा सेम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर ये सेम ही आ रहा है। 8 रुपए कॉल्ड अप है और 8 ही पेड अप है। 8 की चीज मैंने बेच दी 12 रुपए में। पहले तो आप ये बताओ बेटा, डिफरेंस 4 फीचर आएगा या सिक्योरिटी प्रीमियम? री इशू के ध्यान से बताना। 8 की चीज 12 में बेची है, प्रीमियम आएगा कशिश अरोड़ा, वेरी गुड, या वंशिका, या 4 फीचर आएगा समीक्षा, सबीना। बेटा इसका मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों को बात एकदम क्लियर है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बेटा डिफरेंस 8 की चीज 12 में बेचूंगा तो डिफरेंस आएगा नीचे, प्रीमियम आएगा। रिया वेरी गुड। उसको छोड़ो, पूछा क्या है? कह रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ री इशू। बेटा रिसीव कितना हुआ?
वो पता है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ री इशू की एंट्री कर रहे हैं, आपको एंट्री नहीं करनी, मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूं। कह रहे हैं शेयर है आपका 8 रुपए का, आपने बेच दिया 12 रुपए में, तो डिफरेंस ऊपर नहीं आ रहा, डिफरेंस नीचे आ रहा है 4 रुपए, और उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर रीइश्यू करे थे? 100 शेयर। कह रहे हैं ये अमाउंट बता दो कितना आएगा। बेटा अमाउंट रिसीव कितना हुआ है? 1200। तो बस उन्होंने ये पूछा था अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, करेक्ट आंसर इज बी, 1200। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसके अकॉर्डिंग लॉजिक समझ आना चाहिए था। अब चलते हैं फ्रेंड्स जरा ग्रेवाल सर की बुक पर। आओ बेटा मेरे साथ, और आप इस बुक में बड़ा सारा आपके लिए होमवर्क भी है बेटा। और जो बच्चे ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। अकेला चैप्टर 17 नंबर का आएगा, 17 मार्क्स। और आपको टॉपिक कौन सा करना है बेटा? ये टॉपिक करना है फोर फीचर एंड री इशू। पेज नंबर है 9.119। फोर फीचर एंड री इशू जब पार है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा इसमें से। जी बेटा आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये भी आपके लिए होमवर्क है, फोर फीचर एंड री इशू। बट क्या लिखा है? प्रीमियम। जब प्रीमियम होता है तो क्या करते हैं, ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है। और इसका मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी सब आप करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 68 से। तो बेटा बुक का क्वेश्चन नंबर 68 है। अगर आप सबके पास पुराना एडिशन है तो जल्दी से चेक करें। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स, पढ़ लेते हैं। 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए, प्रीमियम भी है 2 रुपए। राहुल के पास है, ऑन विच ही हैड पेड, बेटा मैंने अंडरलाइन करा पेड, उसने पे कर दिया है एप्लीकेशन मनी 5 रुपए, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। आउट ऑफ दीज सिर्फ 70 शेयर्स री इशू करे हैं संजय को, 8 रुपए कॉल्ड अप है, बट आपने बेचा है 7 रुपए में। क्वेश्चन पढ़ लिया, जरा आप इसको सॉल्व भी करते हैं फटाफट आप सबके साथ। बेटा इन क्वेश्चंस को जरूर करना, अच्छे क्वेश्चंस हैं और पेपर में भी आते हैं, और ऑलमोस्ट बच्चे नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जरा क्वेश्चन नंबर 68 एक बार करके देखते हैं। सारी फिगर्स लिख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में लिखा था कि 100 शेयर्स थे हमारे पास, मैं फटाफट सारी फिगर्स लिख देता हूँ। 100 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू थी आपके पास 10, उसमें से उन्होंने बताया जो कॉल्ड अप है वो सिर्फ 8 रुपए है। इसका मतलब 2 रुपए पे क्या लग जाएगा? क्रॉस, अनकॉल्ड हो गई 2 रुपए। अब इस 8 रुपए में उनकी कहानी क्या है? उन्होंने कहा एप्लीकेशन जो है पे कर दी है 5 रुपए, यानी एप्लीकेशन है यस। फिर कह रहे हैं अलॉटमेंट जो है वो भी 5 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम। और क्वेश्चन के अंदर जो प्रीमियम है, प्रीमियम दिया हुआ है आपको, कितना प्रीमियम है? 2 रुपए। तो 5 कैसे आएगा? 5 आएगा 3 + 2 और नॉन पेमेंट। यहां तक बात समझ आ गई? बस क्वेश्चन इतना ही था। आपको पता है लास्ट जो होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो होगी 2 रुपए, और उस पर क्या लगेगा? क्रॉस। आपका जो शेयर था वो आपने बेचा था 12 रुपए में, 10 + 2 इशू प्राइस हो गया 12। बेटा टैली करना चाहिए, और गुस्सा आ गया यहाँ पर। मैं हमेशा ये बनाऊंगा, बट आपको बिना इसके भी क्वेश्चन में करा सकता हूं। जी एक बार एंट्री करते हैं ध्यान से।
फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता है फोर फीचर में? डेबिट। टू शेयर, फोर फीचर टू अलॉटमेंट, खत्म। यहाँ पे आता है कॉल्ड अप 8 रुपए, प्रीमियम है 2 रुपए, फोर फीचर में आता है यस, अलॉटमेंट में आता है 3+2। आप चेक कर सकते हैं, अलॉटमेंट नीचे दिख रहा है तो प्रीमियम भी दिख रहा है। और कितने शेयर हमने फोरफिट किए थे? 100 शेयर्स। सीधा काम की बात करते हैं, इस 100 पे कितना प्रॉफिट कमा लिया? 500 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब करेंगे रीइशू। आउट ऑफ दीज सिर्फ 70 शेयर्स रीइशू करें, 8 कॉल्ड अप 7 रुपए। रीइशू की एंट्री करते हैं, ये एंट्री थी फोर फीचर की। और अब आते हैं रीइशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने कहा था यहाँ पे कॉल्ड अप और पेड अप आता है, उन्होंने कहा है 8 रुपीज ही पेड अप है। आप चेक कर सकते हैं बेटा, यहाँ भी 8 रुपए है, इसलिए यहाँ भी 8 रुपए ही आएगा जी। कितने में इश्यू करा है? आई थिंक 7 रुपए में इश्यू करा है, तो डिफरेंस आ गया ऊपर। ऊपर जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं फॉर फीचर अकाउंट। मगर सर सारे शेयर रीइश्यू नहीं करे, सिर्फ कितने करे हैं? 70। मुझे बताओ कितने का लॉस हुआ? मुझे यहाँ पे 70 रुपीज का लॉस है और यहाँ पे 500 रुपए का प्रॉफिट है। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हैं कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बेटा कितना आएगा? आराम से बेटा, गलत मत करना। ये बताओ क्या बेस बराबर है? बेस सेम नहीं है जी, पहले बेस सेम करो। अगर यहाँ पे 70 होते तो ये कितना होता? 70 इंटू 5। बेटा बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। अगर 70 होते तो 7 5 जा कितना प्रॉफिट होता? 350 रुपए का प्रॉफिट होता। और 70 पर लॉस कितने का है? लॉस है 70 का। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 280 का आ गया कैपिटल रिजर्व। बेटा आप सब बच्चों को एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ आरती, अदिति, अमन, अंशिका, कशिश, खुशबू, लक्ष्य, निधि, पूर्वी, रिया, सबीना, समीक्षा, शगुन, सौम्या, तन्वी, वंशिका, साई विनायक। बेटा जितने भी आप सब पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने नोटिस करा है कि आप सारे बच्चे रेगुलर हैं हमारी क्लासेस के अंदर। और बेटा आप ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को समझना एक मुश्किल टास्क होता है। बेटा ऑनलाइन का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि हम मिल नहीं पाते, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नॉर्मली होता है। और अगर आप सब बच्चों के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब आप सबको क्लियर है, तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बेटा आप सबके एफर्ट्स हैं, इसलिए आपको ये समझ आ रहा है। अदरवाइज नॉर्मली ऑनलाइन में बच्चों को समझ नहीं आता। तो ये मेंटेन रखना, आप सब इस चीज को, क्लासेस हमेशा रखनी है और होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है। आप सब बच्चों को मैं चाहता हूं बेटा, हमारा परफेक्ट 100 वाला मैंने आपको बताया था, परफेक्ट 100 बैच अनाउंस हो चुका है। और इसका जो टेस्ट है, टेस्ट की मैं आज आप बच्चों को डेट भी बता देता हूं, जल्दी हम ओपनली अनाउंस कर देंगे। 13 नवंबर को दोस्तों इसका टेस्ट होगा, परफेक्ट 100। टेस्ट ऑफलाइन होगा, तो अगर आपको ये वाला टेस्ट ऑफलाइन के लिए कुछ अरेंजमेंट चाहिए तो वो भी हम करा के देंगे आपको। तो इसके लिए बेटा कोर्स, इसके अंदर पूरी पार्टनरशिप आएगी, तो बहुत अच्छा लेवल है। और मैं चाहता हूं आप सब बच्चे जरूर इस टेस्ट को क्रैक करें, जिससे आप परफेक्ट 100 वाले बैच में मेरे पार्टिसिपेट कर पाए। तो इस चीजों को बेटा जरूर करना है और एफर्ट्स करते रहो इस चीज के लिए। अब मैंने आपको बड़ा सारा होमवर्क भी दे दिया है दोस्तों, और आज की क्लास यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। होमवर्क के लिए मैं आपको 3-4 दिन दे रहा हूं, आराम से करो। बहुत सारे डाउट्स आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे फिर आराम से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू एवरीवन?